students, today we will start a new topic of class 10th, chapter 3rd, metals and non-metals. The new topic is occurrence of metals. Okay, first term minerals. What is minerals? The elements or compounds which occur in the earth crust. तो ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जो अर्थ के क्रस्ट में से हम लोग को मिलते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब बात करते हैं यहाँ पर ओर्स की। तो ओर्स क्या होते हैं? तो केवल ऐसे मिनरल्स, ओनली दोज मिनरल्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें हाई परसेंटेज में कोई एक पर्टिकुलर मेटल हो और हम लोग प्रॉफिट के लिए उसमें से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ एलिमेंट हाई रिएक्टिव, कुछ एलिमेंट मॉडरेट मींस मीडियम रिएक्टिव, और कुछ एलिमेंट कैसे होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं। तो ऐसे ओर्स में से हम लोग ऐसे मेटल्स को जो हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव या फिर लीस्ट रिएक्टिव हैं, इनको अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे होते हैं? हाई रिएक्टिव मेटल्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो है फ्री स्टेट में नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, और इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन से मेथड से? बाय मेथड इलेक्ट्रोलिसिस। किस मेथड से? इलेक्ट्रोलिसिस से। अब बात करते हैं कुछ मेटल्स जैसे Zn मतलब जिंक, Fe आयरन, Pb लीड, Cu कॉपर, Hg मतलब मरकरी। तो जो ऐसे मेटल्स होते हैं वो कैसे मेटल्स होते हैं? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जो ऐसे मेटल्स होते हैं ये नॉर्मली देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम लोग बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग के जरिए हम लोग इसको अलग करते हैं। जो सल्फाइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग जो है रोस्टिंग से, और जो कार्बोनेट वाले जो मेटल्स होते हैं उसको हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस के जरिए हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव मतलब जैसे कि सिल्वर और जो आयरन मतलब कि गोल्ड, ये जो मेटल्स होते हैं ये नॉर्मली हम लोग को फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, तो अकर इन फ्री स्टेट। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो सबसे पहले ओर, तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम लोग कैसे ओर में से अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो मोल्टन ओर में से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के जरिए हम लोग उसमें से मेटल को अलग करते हैं। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर हाई रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल कौन सा? हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर सोडियम। कौन सा? सोडियम। तो सोडियम क्या होता है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है या फिर मेटल होता है। तो देखिए यहाँ पर तो मेटल्स विथ हाई रिएक्टिव, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं इसके मोल्टन ओर में, तो हम लोग को क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। जैसे कि देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने क्या किया? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, नमक का सॉल्यूशन लिया। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए दो मेटल्स लेते हैं, एक कौन से फॉर्म में? कैथोड के फॉर्म में, और दूसरा कौन सा फॉर्म? एनोड के फॉर्म में। आप जानते हैं कैथोड पर माइनस और एनोड पर प्लस होता है। अब इसको हम लोग वायर के थ्रू बैटरी और की से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हम लोग की को ज्वाइन करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर वायर के थ्रू इस मेटल में से यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसा सॉल्यूशन या फिर ऐसा एक्वा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो यहाँ देखिए बीकर में हम लोग ने कौन सा सॉल्यूशन ले लिया? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, और जैसे हम लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं इसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जिसके कारण जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो ब्रेक होता है किसमें? Na+ और Cl- में। अब Na+ है, Na+ जो है वो अट्रैक्ट होगा किसके डायरेक्शन में?
कैथोड के डायरेक्शन में, और एनोड जिस पे क्या है प्लस है वहाँ पर क्या होगा Cl माइनस होता है, तो इसके लिए Cl क्या होगा यहाँ एनोड के डायरेक्शन में ये अट्रैक्टेड होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद कैथोड पर Na मतलब सोडियम का लेयर जमा हो जाता है और उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके जो है ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट होता है उसको हम लोग ओर में से निकालते हैं। तो ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं, मैंने आपको बताया वो कौन से फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं, एक तो कार्बोनेट ओर और दूसरा सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर में से जो मेटल है, जैसे यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल है जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो मेटल कौन सा मेटल है, जिंक है, कार्बोनेट के फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर सल्फाइड ओर के फॉर्म में आप लोगे तो यहाँ पर देखो जिंक सल्फाइड या फिर मरकरी सल्फाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनाबार। ओके, तो कार्बोनेट जो ओर है, देखो यहाँ पर ZnCO3 कार्बोनेट ओर को हम लोग लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में जब हीट देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्सिनेशन के जरिए हम लोग को क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। सेम ऐसे ही सल्फाइड अगर ओर है तो सल्फाइड ओर जैसे कि यहाँ पर HgS मतलब मरकरी सल्फाइड, ZnS जिंक सल्फाइड। तो मरकरी सल्फाइड को ध्यान रखिएगा, मरकरी सल्फाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनाबार भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस मतलब ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में। तो एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जब हम लोग इसको हीट देते हैं, किसको, सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर मतलब जब सिनाबार या फिर जिंक सल्फाइड को हम लोग एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो हम लोग को क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड, क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग इसका क्या करवाते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटल का रिडक्शन करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, इसको हम लोग ने हीट दिया, हीट देने के बाद मेटल का ऑक्साइड मतलब मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। अब जिंक ऑक्साइड को आप रिडक्शन करवाओगे, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना है। तो ऑक्सीजन कैसे रिमूव करेगा, जब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, जिंक ऑक्साइड है मान लीजिए, जिंक ऑक्साइड का आप क्या करोगे, यहाँ पर कार्बन के साथ, यहाँ पर रिड्यूसिंग जो एजेंट है कौन हो जाएगा, कार्बन। इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा आपका, तो आपको क्या मिल जाएगा, Zn 2Zn अलग हो जाएगा और हम लोग को क्या मिल जाएगा, CO2, क्या मिल जाएगा, CO2। तो इस तरीके से जो है रिएक्शन होगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, मेटल का प्योरीफिकेशन कर लेते हैं और हम लोग को प्योर मेटल यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो लीस्ट या फिर लो रिएक्टिव जो मेटल होता है। तो जो लो रिएक्टिव जो मेटल होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में होता है। तो आपने अभी देखा जस्ट कि सल्फाइड ओर है, जैसे कि मरकरी सल्फाइड या फिर जिंक सल्फाइड, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस एयर मतलब ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में जब जोरदार हीट देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सल्फाइड ओर को हम लोग ने यहाँ पर हीट दिया, हीट देने के बाद जैसे मान लीजिए ZnS है, जिंक सल्फाइड है, क्या आपके पास जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का आप क्या करोगे, यहाँ पर हीट दोगे, जोरदार हीट दोगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड। क्या मिल जाता है, मेटल का ऑक्साइड। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इससे मेटल का ऑक्साइड मतलब ZnO मिल जाता है। तो 2ZnO आप ले सकते हैं। इसका क्या करेंगे आप, फिर से मेटल का क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन मतलब फिर से आप कार्बन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2Zn प्लस CO2 आपको मिल जाता है यहाँ पर। अब उसके बाद फिर से वहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, रिफाइनिंग कर देते हैं, जिसके जरिए हम लोग को यहाँ पर प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट आगे हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स की बात करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स IMP है, ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर गैंग, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चंस ये जो टर्म्स हैं 1 मार्क्स में आ सकते हैं, श्योर है आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। तो गैंग, तो ओर्स आर कंटेन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ सच एज सोइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग। तो ध्यान रखिएगा कि ओर्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ओर्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि उसमें सॉइल का इम्प्योरिटी हो गया, सैंड का इम्प्योरिटी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो गैंग क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, गैंग क्या होता है कि ओर्स में जो है लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सॉइल या फिर सैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को गैंग बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपने देखा अभी पीछे रोस्टिंग, तो रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड ओर को हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस के जरिए इसमें से हम लोग मेटल को अलग करते हैं। जैसे यहाँ देखो जिंक सल्फाइड, इसको जब हम लोग एक्सेस एयर मतलब ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड। अभी पीछे आपने देखा था, बताया था मैंने अभी जस्ट, तो क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड। और यहाँ पर देखो क्या मिल जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जा रहा है आपको। फिर कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट ओर में से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को जो है मेटल ऑक्साइड को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो उसमें से हम लोग को क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ध्यान रखना, कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट ओर्स के लिए, और रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स, तो कार्बोनेट और जैसे यहाँ पर क्या ले लिया आपने, जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट को आप जब क्या करते हैं, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होती है। अब रिडक्शन की बात भी अपने किए थे वहाँ पर कि रिडक्शन क्या होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन में आपको क्या मिला है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, यहाँ भी क्या मिला है, जिंक ऑक्साइड। तो आप क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड जो यहाँ पर आपको मेटल का ऑक्साइड मिला, इसका आप रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, कार्बन। जब आप कार्बन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और किसके साथ आ जाएगा, कार्बन के साथ। किसके साथ आ जाएगा, कार्बन के साथ, और यहाँ पर जिंक आपको अलग मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर, तो रिडक्शन क्या, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो देखो यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिल गया आपके पास, Zn और CO क्या हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से जो है आप मेटल को गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीना बार का, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी कि व्हाट इज सीना बार। तो सीना बार क्या होता है, ओर ऑफ मरकरी। तो मरकरी का जो ओर होता है HgS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीना बार बोलते हैं। अभी पहले ही मैंने आपको बताया था। फिर बात करते हैं थर्माइट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, थर्माइट रिएक्शन इज बेसिकली आयरन ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। ध्यान रखिएगा कि थर्माइट रिएक्शन क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, आयरन ऑक्साइड जो है, इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, आयरन, मोल्टन आयरन प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा थर्माइट रिएक्शन क्या है, तो इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मोल्टन आयरन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब इस मोल्टन आयरन का यूज़ कहाँ पर होता है, ज्वाइन करने के लिए, क्या, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, और क्या करने के लिए, क्रैक मशीन पार्ट्स, और मशीन के जो पार्ट्स होते हैं जो क्रैक्ड होते हैं तो उसको क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो इसका जो है आप इक्वेशन भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, तो 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख दीजिएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हुआ इसका, तो क्या बनता है आपके पास, Fe आयरन, मोल्टन आयरन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर Al2O3 बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, और हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर अमलगम का। अमलगम क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मरकरी। तो मेटल का जब मरकरी के साथ जब मिक्सर करवाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो अमलगम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मरकरी। तो मरकरी का मेटल के साथ जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर और मरकरी विच इज़ यूज एज अ डेंटल फिलिंग। तो डेंटल फिलिंग में मरकरी के साथ सिल्वर को मिक्स करके जो है डेंटल फिलिंग में यूज़ किया जाता है। अब गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे स्टील या फिर आयरन जैसे मेटल्स में हम लोग क्या करवाते हैं, कोटिंग करवाते हैं, किसका, विथ थिन लेयर ऑफ जिंक के थिन लेयर का जब कोटिंग करवाया जाता है किस मेटल्स में, स्टील या फिर आयरन जैसे मेटल्स में क्या करवाया जाता है, जिंक का लेयर, थिन लेयर लगा दिया जाता है, इसी को हम लोग कोटिंग किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है,
तो स्टील या फिर आयरन जैसे मेटल्स में कोटिंग कर दिया जाता है किसका, थिन लेयर ऑफ जिंक का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पर होता है हम लोग का जो है टॉपिक कंप्लीट। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने आपको जस्ट जो पहले बताया ये इम्पॉर्टेंट है आपका। आपको जो है मिनरल्स पूछा जा सकता है, ओर्स पूछा जा सकता है, और यहाँ पर अपने बात किए कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट, लो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट और जो लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे उनके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मोस्ट ध्यान रखिएगा, ये तो आता ही आता है, ये तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स में आता है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब यहाँ बात करते हैं अपने जो है इसमें सम इम्पॉर्टेंट जो आपको मैंने टर्म्स बताए, इसमें भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। थर्माइट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। फिर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं। फिर एमलगम और गैल्वेनाइजेशन, तो आप इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ओके।